अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी एक गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमने बैंक अल हबीब मोबाइल जो इंटरनेट बैंकिंग है, जो हमने इसकी जो ऐप्स है जो जब हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं, इसके प्ले स्टोर में इंस्टॉल करने के बाद जब हमने इसके ऊपर यूज़र नेम भी बना लेते हैं, अकाउंट भी बना लेते हैं, पासवर्ड भी उस पर लगा लेते हैं। जब हम यूज़र नेम और पासवर्ड लगाते हैं तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसके आगे जो प्रोसीजर होता है, यानी कि बैंक अल हबीब मोबाइल नेट बैंकिंग को हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इसका क्या मुकम्मल तरीका है। आज की वीडियो में आपको मैं मुकम्मल यही बताऊंगा कि बैंक अल हबीब नेट बैंकिंग में हम कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो आगे से बढ़ने चलने पर अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन पे आप पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को कहीं भी स्किप ना किया करें, वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। अब हम ऐसे चलेंगे कि आप सबसे पहले जब आप अपने मोबाइल में बैंक अल हबीब नेट बैंकिंग ऑप्शन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसका जो आइकन होता है वो हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। अभी हम ऐसे करते हैं कि बैंक अल हबीब मोबाइल ऐप को जैसे ही हम ओपन करेंगे हमारे पास ये किस्म का एक मोनोग्राम ओपन हो जाएगा, उनका ये लोगो ओपन हो जाएगा। लोगो ओपन होने के बाद उनकी ऐप ओपन हो जाती है। इस ऐप के ऊपर अगर आपने रजिस्टर होना है तो आपने रजिस्टर नो के ऊपर आपने क्लिक करके रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पहले से रजिस्टर हैं और आपने अपने यूज़र नेम और पासवर्ड भी बना लिया है तो आपको यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड आपने यहाँ से एंटर करना है और आपने लोगो इनके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड को मैं नोट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ और इसके बाद मैं लॉगिन भी कर लेता हूँ। अब मैंने अपने अकाउंट नंबर का नाम लिखा, अकाउंट नंबर का नाम लिखने के बाद मैंने आगे इसका मैंने पासवर्ड दे दिया और पासवर्ड देने के बाद अब हमने लॉगिन इन के ऊपर हमने क्लिक करना। अब जैसे मैंने लॉगिन इन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, हमें कुछ ही वक्त में ये बैंक अल हबीब का एक मैसेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ये बताया जाएगा OTP उसके आपको टॉप भी लिखा हुआ है, ए वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, प्लीज़ इंटर दैट कोड बिलो टू कंप्लीट द प्रोसेस, प्लीज़ इंटर द OTP बिलो। कहते हैं कि जो आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर दिया था या आपने मोबाइल रजिस्टर आपने ईमेल नंबर दिया था, आपके उस ईमेल आईडी पे बैंक हबीब की तरफ से एक कोड सेंड किया गया है। तो काइंडली आप यहाँ से आप कोड वो यहाँ से इंटर करें। कोड यही होता है कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में आपको ये बताया था कि आपने बैंक हबीब में अपना वो नंबर रजिस्टर करवाना है जो आपके अपने नाम पे रजिस्टर हो, किसी और का नंबर रजिस्टर नहीं करवाना। और जब आप ये ऐप ओपन करते हैं तो आपके मोबाइल में उसी सिम का होना बहुत ही ज़रूरी है। या आप जो रजिस्टर आपने ईमेल इंटर करवाई थी तो आपकी उसी रजिस्टर ईमेल पे वही OTP आपके नंबर पे सेंड किया जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैं OTP कोड यहाँ से मैं इंटर कर लेता हूँ जो कि मेरी मोबाइल स्क्रीन पे आया हुआ है, या जो मैंने अपना नंबर जो दिया था वो मुझे स्क्रीन पे आया हुआ है। और ये यहाँ से मैं OTP कोड इंटर करके आगे इसको मैं चलता हूँ। या हम OTP कोड हम दर्ज कर देंगे। OTP कोड दर्ज होने के बाद इसको हम यस के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि जो आपका OTP कोड होता है वो आपकी एक किस्म का स्पेसिफिक कोड होता है, आपने वो कोड किसी और को अपने शेयर नहीं करना। OTP कोड इंटर करने के बाद हम सबमिट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही सबमिट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे हमारा जो अगला जो बैंक अल हबीब का एक जो स्क्रीन है मोबाइल स्क्रीन वो हमारा ओपन हो जाएगी। अभी थोड़ा सा नेट का इशू है इसीलिए ये अभी ओपन नहीं हो रहा। मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। नेट की इशू की वजह से स्पीड का भी बड़ा मसला हो जाता है। क्योंकि नेटवर्क का होना बहुत ही ज़रूरी है और नेटवर्क की स्पीड का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो ये जो मुकम्मल बैंक अल हबीब की जो मोबाइल ऐप है ये रनिंग नहीं करेगी, आगे नहीं चलेगी।
जब हम ओ जब हम OTP कोड दर्ज कर देंगे, दर्ज करने के बाद हम लॉगिन इन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो हमारे आगे से मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर इस तरह का एक स्टेटस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, यानी कि जो आपका अकाउंट है वो करंट एंड सेविंग और टर्म डिपॉजिट यानी कि 0 है और क्रेडिट 0 है। और इसके जब हम नीचे जाएंगे पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन के ऑप्शन पे, पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन के ऊपर कि हम जब क्लिक ऑप्शन पे जाएंगे हमारे पास तो कुछ ऑप्शन आएंगे। यानी कि सबसे पहले अगर आपने अपने मोबाइल का बैलेंस चेक करना है, अपने जो अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, तो यहाँ शो बैलेंस के ऑप्शन आपके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप जैसे ही शो बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो करंट बैलेंस होगा वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अच्छा, इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा हाइड हो जाएगा। और इसके नीचे आपको ऊपर टॉप के ऊपर आपको डेट शो हो रही है, आपको डेट भी शो हो जाएगा और जो अवेलेबल बैलेंस जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसके नीचे आपको करंट एंड सेविंग यानी कि जो आपका जो अकाउंट नंबर है वो करंट है या सेविंग है वो आपको यहाँ से ये शो करवा देगा। उसके बाद ये टर्म एंड डिपॉजिट है, यानी कि आपकी जो डिपॉजिट की यानी कि जो भी कैलकुलेशन होगी वो आपको यहाँ से शो करवा देगा, यानी कि आप कितनी रकम पेमेंट करवा सकते हो, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। अच्छा, उसके नीचे आपको यहाँ क्रेडिट कार्ड आपको यानी कि अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड अक्सर करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ से ऑप्शन शो हो जाती है। अच्छा, अब हमने बात करनी है पेमेंट्स के हवाले से, यानी कि अब हम मोबाइल बैंक अल हबीब मोबाइल बैंकिंग को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी ऐसी सहूलत है जो हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले मेन ऑप्शन है कि ट्रांसफ़र मनी की, कि हम अपने मोबाइल से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे भी भिजवा सकते हैं, पैसे भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने का क्या तरीका है ये आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। इसके बाद आप अपने मोबाइल ऐप से पे बिल्स यानी कि आप जो अपने मोबाइल बिल्स है वो आप यहाँ से भी पे कर सकते हैं। अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है और बैंक में लाइन लगने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल कैसे पे करना है, यानी कि जो भी बिल होगा उसको हम अपने मोबाइल से कैसे सर्च करेंगे, अपने अकाउंट से हम किसको ऐड करेंगे, बिल को हम कैसे पे करेंगे, तमाम तरीका आपको इंशाल्लाह अगले वीडियो में तफसील से मैं बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आती है जी मैनेज पेबल एंड बिलर। आप यहाँ से ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड मैनेज पेबल का मतलब ये होता है कि आप यानी कि जो अपने अकाउंट में आप सर्च करना चाहते हैं, अपने अकाउंट में जो आप एज ए बिलर हैं या आपकी जो अकाउंट होल्डर हैं आप उसको मैनेज करना चाहते हैं तो आप एज ए मैनेज करके इसको भी व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने एज ए पे है या बिलर है, इसको रेड बटन आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जितने भी यानी कि बिलर होंगे जो आपने पे किए होंगे अकाउंट से वो यहाँ से मैनेज हो जाएंगे। यानी कि वो आप इलेक्ट्रिसिटी भी है, अब ये कि मैंने जितने भी बिल किए थे वो यहाँ से मैनेज हो रहे हैं, यानी कि जो ट्रांजेक्शन हुई थी वो यहाँ से शो हो रही हैं। उसके बाद पेज की ऑप्शन होती है। पेज के ऑप्शन का मतलब कि आप किसी के अकाउंट में अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, किसी के अकाउंट में अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ से सर्च पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी मुकम्मल हिस्ट्री ओपन हो जाएगी कि आपने कितने रुपीज़ किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, वो आपको मुकम्मल शो करवा देगा। इसके बाद हमारी अगली ऑप्शन होती है इंस्टा ट्रांसफ़र की, यानी कि आप किसी के अकाउंट में यानी कि ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी को IBN नंबर किसी के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसके मुतल्लिक़ा किसी के पेबल मोबाइल के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और किसी के ईमेल पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली ऑप्शन आती है रास्त की। मुल्क भर में रास ये एक बैंक अल हबीब का एक नई यानी कि ऑफ़र लॉन्च हुई है। ये बहुत ही अच्छी लॉन्च है, लेकिन अभी ये मतलब कि मेरे पास परमिशन नहीं है अभी, तो मैं यहाँ से यूज़ नहीं कर सकता, तो आपके लिए इसके आपको बैंक अल हबीब जाना पड़ेगा। लेकिन ये फ़िलहाल बैंक अल हबीब की नई ऑप्शन है तो आप इसके ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आपका जो लिंक है यानी कि जब आप बैंक अल हबीब की ऐप इंस्टॉल कर लेती हैं इसमें से जो मेन चीज़ होती है यानी कि आपका ट्रांसफ़र मनी है, यानी कि आप किसी के अकाउंट पे अपने बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके ऊपर आगे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारी है पेज बिल की। आप इसके ऊपर अपने बिल भी पे कर सकते हैं। बिल पैसे पे करते हैं तो आज हम आपको ये तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। बिल पे करने के लिए जैसे हम पे बिल की ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। टॉप के ऊपर हमने ये पूछा जाएगा आया कि जो आप बिल पे कर रहे हैं वो आपके बिलर का नेम क्या है, यानी कि
कंपनी का क्या नेम है, यानी कि मैपको है क्या है क्या नहीं है। मैं आप फॉर एग्जाम्पल कि मैपको के बिल पे कर रहा हूँ तो मैं एज ए मैपको यानी कि मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर एंड कंपनी के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। अब मैं यहाँ से मैं जैसे ही मैप के ऊपर क्लिक कर दूँगा हमारा पास मैपको हमने सेलेक्ट हो जाएगा। या बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है कि अगर हम कोई न्यू बिल पे करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक दफ़ा आपको उसका अकाउंट डिटेल यहाँ से एंटर करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं ऐड न्यू बिलर। होता यही है कि जब कोई हम बिल आप पे करती हैं तो उसके लिए आपको उस यानी कि अपने मोबाइल ऐप के अंदर उस बिलर का डाटा एंटर करना पड़ता है एक मरतबा, तो बार बार आपको ये एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब एक दफ़ा आपको ये डाटा एंटर कर लेंगे, ऐड न्यू बिलर लेटर आपके सिस्टम में ऐड हो जाता है तो उसका लिंक बन जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसी का बिल पे करेंगे तो आपको वहाँ से सिलेक्ट करके अपने मुतल्लिका ऑप्शन को क्लिक करके आगे वो कर सकेंगे, वो आपको हर दफ़ा न्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐड न्यू बिलर होता है, आपने अगर आपने कोई न्यू बिल पे करना है, आप सबसे पहले ऐसा करेंगे कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो उसको मैंने अपने अकाउंट में ऐड करना है, अपनी बैंक सभी मोबाइल नेट बैंकिंग में ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ऐड न्यू बिलर के ऑप्शन के ऊपर यानी कि प्लस के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा हमारे पास कुछ कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले मुझे पूछा जाएगा प्लीज़ सिलेक्ट यूर बिलर कैटेगरी, यानी कि अपने बिलर की कैटेगरी ओपन यानी कि जो आप बिल पे कर रहे हैं, एक वो बिजली का है, बिल का है, डीएच पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, गवर्नमेंट पंजाब टैक्स है, इंश्योरेंस है, जो भी है, पीटीसीएल का मोबाइल पे कर सकते हैं, आप स्कूल कॉलेज की फ़ीस भी पे कर सकते हैं, टैक्स पेमेंट भी कर सकते हैं, टेली पोस्ट पेड कंपनी भी कर सकते हैं, जो भी आपने ट्रैवलिंग के लिए टिकट बुक करवानी है वो भी पे कर सकते हैं, यूफो फ्रेंचाइज जो भी आपने करनी है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमने बिल पे करना है तो बिल एक किस्म की उसकी जो कैटेगरी होती है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है, तो हम यहाँ से करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। आज हमने ये कर दिया कि हम उसके ऊपर हमने कि बिल कैटेगरी हमने इलेक्ट्रिसिटी क्लिक कर लिया और उसके हमारे पास आता है बिलर नेम, यानी कि आप जिस नाम के यानी कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी कंपनी है, अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान मैपको होगी, कराची की बात करें तो कैस्को होगी, अगर हम पेशावर की बात करें तो किकपो होगी, अगर आप लाहौर की बात करें तो लेस्को होगी। इसमें मुख्तलिफ आपको ऑप्शन आएंगे, यानी कि जिस शहर में आप रह रही होंगे आपने उसी मुतल्लिका शहर की लोकेशन आपने इंटर करनी है। क्योंकि हम मुल्तान में रह रहे हैं तो मुल्तान में जो है वो मैपको होती है, तो हम यहाँ से मैपको को हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारी अगली ऑप्शन थी अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर हमारा वो होता है जो बिल के रेफरेंस के ऊपर होता है, यानी जो हवाला नंबर होता है, पर यानी कि आपके पास जब बिजली का बिल आता है तो बिल अकाउंट तो उस बिल के ऊपर एक रेफरेंस नंबर होता है, हवाला नंबर होता है, उसको हम कहते हैं अकाउंट नंबर। वो आपने यहाँ से इंटर कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट नंबर है, मैं इंटर कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं इंटर कर लेता हूँ। आपने एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप ऐड न्यू बिलर के क्लिक करेंगे तो आपने वही अकाउंट नंबर दर्ज करना है, जो रेफरेंस नंबर हवाला नंबर दर्ज करना है जो आपके बिल के ऊपर होगा। एक दफ़ा आपको ये दर्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार आपको ये दर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, हमने इसका ना अकाउंट नंबर दर्ज करिए और उसके बाद हमने दर्ज करना है निक नेम। निक नेम का मतलब ये होता है जिसके नाम पे कनेक्शन है, जिसके नाम पे बिल आया हुआ है, तो आपने वहाँ से इंटर कर लेना है। फॉर एग्जांपल कि एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है और बिल वो मेरा नाम पे है, यानी कि मोहम्मद अरशद के नाम पे मीटर लगा हुआ है, तो जो बिल होगा वो ज़ाहिर सी बात है मेरे नाम पे ही आएगा। और आगे जो हवाला नंबर होगा, रेफरेंस नंबर होगा बिल का, वो भी तो मतलब कि मेरे नाम पे ही होगा। तो हवाला नंबर दर्ज करने के बाद फिर आगे जो होगा बिलर का नेम, यानी कि जिसका अकाउंट होल्डर होगा, जिसका बिल होगा, वो आपने दर्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मैं अरशद यहाँ से टाइप कर लेता हूँ। ये सब कुछ आपको टाइप करने के बाद यानी कि आपने यहाँ से बिल कैटेगरी इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट करना है, फिर आपके बिलर में आपने मैपको सेलेक्ट करना है, फिर आपने बिलर का अकाउंट नंबर जो आपका रेफरेंस नंबर होगा वो आपने यहाँ से इंटर करना है। उसके बाद आपका अकाउंट होल्डर जो आपके बिल के ऊपर आपका जो अकाउंट होल्डर होगा, जिसके नाम मीटर होगा, वो आपने ऐड करने के बाद आपने ऐड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ऐड के ऑप्शन के आप क्लिक करेंगे, आगे से ऑप्शन की इनक्यूरेट
कंज्यूमर नंबर कहते हैं जी, जो आपका जो कंज्यूमर नंबर है वो सही नहीं है, क्योंकि मैंने ये आधे तो कंज्यूमर नंबर लिखा है, इसीलिए ये सही नहीं होगा। मैं बेहतर है कि मैं कोई और यहाँ से टाइप कर लूँ, कोई भी मैं फ़र्ज़ करता हूँ मैं टाइप कर लेता हूँ कंज्यूमर नंबर कोई भी। उसके बाद मैं ऐड के ऊपर आपको क्लिक कर लेता हूँ। ऑप्शन दोबारा फिर ऑप्शन दे दी है कि ये कंज्यूमर नंबर सही नहीं है। बहरहाल मैं आपको ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि आपकी जो बिल के ऊपर आपको कंज्यूमर नंबर होगा आपने ऐड करने के बाद आपने ऐड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही ऐड के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके आगे जो ऑप्शन है कि यानी कि आपके मोबाइल पे एक कोड जाएगा, OTP कोड जाएगा, आपने वही OTP कोड अपने इसी स्क्रीन के ऊपर आपने ऐड करना है, तो आपका जो वही बिल होगा आपके अकाउंट में एंटर हो जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कि आपने फर्स्ट टाइम मैंने आपके इसका बिलर भी ऐड कर लिया, बिल का जो हवाला था, रेफरेंस नंबर था, वो भी ऐड कर लिया। ये तमाम तर चीज़ें ऐड करने के बाद आपने करना क्या है, अब आपने इसका बिल पे करना है। यानी कि बिल आप कैसे पर पे करेंगे, एक तो आपने सबसे पहले आपने बिलर भी ऐड हो गया, बिलर ऐड करने के बाद आपने अब जाना है बिलर नेम के, यानी कि जिस नाम से आपने जो आपकी कंपनी है अपनी मुतलका जो है, यानी कि जिस कंपनी का आप सेलेक्ट करें, तो हमारे जैसे बात है मैपको है तो मुल्तान नीचे में रहते हैं तो हम मेम्बो को सेलेक्ट कर लेंगे। और आगे नंबर आएगा अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था, वो जो बिल के ऊपर आपका जो रेफरेंस नंबर होता है वही होता है अकाउंट नंबर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ फीड किए हुए हैं जो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अरशद के नाम से मैंने सेव किया हुआ है, मैं भी आपको थोड़ी देर पहले आपको मैंने सेव करके बताया था, तो यहाँ मैं क्लिक कर लूँगा। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो हमारा जो ऑप्शन आ जाए कि मैपको अकाउंट नंबर, यानी कि ये अकाउंट नंबर हो गया। अब मेरा नाम फॉर एग्जाम्पल के जिस अकाउंट बनने का नाम था वो इस नाम से था, और इसका जो मौजूदा बिल था वो 1415 रुपये था, और इसकी ड्यू डेट थी 5 अप्रैल 2022, और इसकी पेबल ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट के बाद इसका 404 यानी कि आप इसका बिल है। अगर आप इसकी ड्यू डेट के बाद आप क्लिक करके पे करेंगे तो इसके ऊपर आपको 415 आपको पे करने बनेंगे। स्टेटस है ब्लॉक्ड। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि अब ऑलरेडी ये पे हो चुका है, क्योंकि अगर ये पेड ना होता तो यहाँ से ऑलरेडी पहले होता अनपेड की ऑप्शन आ जाती। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा जो अकाउंट है, अगर आपने यानी कि व्यू लिमिट, यानी कि लिमिट आप यहाँ से क्लिक करें, यानी कि आप कितनी लिमिट से अपनी पे कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी है आपको एक लिमिट बताई गई है कि आप यहाँ से पे कर सकते हैं। वो लिमिट आर बेस्ड ऑन योर पर ट्रांजेक्शन लिमिट। अच्छा, अब यहाँ से ओके कर लेंगे। उसके बाद पे फ्रॉम का मतलब भी होता है, अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे पास ये हमारा जो अकाउंट होल्डर है, जो मेरे बैंक अल हबीब का अकाउंट नंबर वहाँ से शो हो जाएगा, यानी कि इस अकाउंट से हम पे कर रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें पे करने के बाद हम पे की ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले बिल पे हो चुका है, इसलिए ये पे की ऑप्शन नहीं आ रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पे करेंगे तो हम पे के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। पे की ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमसे दोबारा इसकी कन्फर्मेशन मांगेगा कि भाई ये अकाउंट नंबर है, इसका ये बिल है, आप वाकई ही इसको पे करना चाहते हैं, तो हम पेज की ऑप्शन के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे। वही मुतलका जो अकाउंट में बैलेंस जितना होगा, जो बिल का बैलेंस होगा, वो हमारे अकाउंट से कट जाएगा और आपको दोबारा उसका मैसेज रिसीव हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे बैंक अल हबीब की नई वीडियो में, उसमें आपको ये बताएंगे कि हम किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र मनी कैसे कर सकते हैं। चैनल को वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।